चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में 3 चरणों में मतदान होंगे और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में 28 अक्टूबर, दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। फर्स्ट फेज 1 अक्टूबर। Am I clear? Last date of nomination, now I am reading only first phase, right? When I come to second phase, I will mention that. First phase, issue of notification 1st October. Last date of notification 8th October. Is it right? Scrutiny of nominations 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature 12th October. Date of poll 28th October. Counting of votes 10th November, but that will be for all the phases, right? With your permission, 10th November. Can I now go to second phase, please? You there? Okay. Issue of notification 9th October. Last date of nomination 16th October. Whenever you want me to repeat, I will repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination 17th October. Last date of withdrawal of candidature 19th October. Date of poll 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Sorry? Shall I go to third phase? Issue of notification 13th October. 13th October. 13 October. Last date of nomination 20th October. 20 October. Scrutiny of nomination 21 October. 21st October. Last date of withdrawal of candidature 23rd October. 23 October. Date of poll 7th November. 7 November. Counting of votes 10th November. चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस से बचाव के पूरे इंतजाम करने की व्यवस्था की है। चुनाव में 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएंगी। 46 लाख मास्क का भी इस्तेमाल होगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही 6 लाख फेस शील्ड का भी उपयोग किया जाएगा। More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, there is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. As per reports received from the field units and collated by CEO Bihar, there were about 18.87 lakh migrants across 38 districts of Bihar. Out of these, 16.6 lakh were eligible to vote, being more than 18 years. 13.93 lakh had their names already on the rolls. During the process of continuous updation, 2.3 lakh voters were registered and the process of updation is still on. संयुक्त राष्ट्र ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान को दुनिया के लिए बेहतरीन उदाहरण बताया है। बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के लिए ये एक अच्छी खबर है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चिराग पासवान ने एक भावुक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर थोड़ा भावुक हूँ। पापा अस्पताल में हैं और मार्गदर्शन करने के लिए उनके शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूँ। बिहार में आरजेडी ने कृषि बिलों के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। आरजेडी ने आज बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नए बिलों को वापस लेने की मांग की।
आरजेडी ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार किसान और गरीब विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। पटना में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। पप्पू यादव के समर्थक कृषि बिल के खिलाफ बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। पप्पू समर्थक यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान भारत और जापान के बीच आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित रिश्ते को और मजबूत करने का इरादा जताया। योगी सरकार के ही एक विधायक ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलडीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए बाराबंकी के विधायक ने एलडीए के खिलाफ मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र में एलडीए पर पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से ड्रग्स कनेक्शन जुड़ा है, बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम रडार पर हैं। एनसीबी की जांच के दायरे में अब करण जौहर भी आ सकते हैं। करण जौहर की पार्टी में शामिल होने वाले लोगों से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। एनसीबी को शक है कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र में हुए कामकाज का आज ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में लोकसभा में 2300 अतरांकित सवालों के जवाब दिए गए और 370 सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। इस परिस्थिति के अंदर हमें जिस तरीके का सहयोग सभी दलों के नेताओं का मिला, सभी मान्य सदस्यों का मिला, सरकार का मिला, उसके कारण हम कम समय के अंदर ज्यादा काम कर पाए और हमारी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी 167% रही, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।